अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है यखनी पुलाव, मेरा फेवरेट। उसके लिए आपको चाहिए चावल, लहसुन के जवे, साबुत सूखा धनिया, प्याज, ज़ीरा, हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई, और अलहदा तड़के के लिए प्याज, और ये साबुत गरम मसाला में ये 2-4 चीज़ें हैं, जो काली मिर्च, दालचीनी वगैरह। आपने एक पोटली लेनी है, ठीक है। उसमें आपने जितना भी साबुत गरम मसाला है वो सारा आपने इसमें डाल देना है। ये सारा कुछ मैंने इस पोटली के अंदर, यानी कि मलमल के कपड़े के अंदर हमने इसको डालना है, इसको पोटली बना लेनी है। फिर हमने क्या करना है कि कुकर लेना है, उसमें हम डालेंगे अपना मटन। मैंने 1 किलो मटन लिया था, उस मटन में वो मैंने बनी हुई पोटली डाल दी, और पानी में डाल दिया 4 गिलास, ठीक है। लहसुन और अदरक भी मैंने इसके अंदर, लहसुन और प्याज और नमक, ये तीनों 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, और इसको लगा दिया कुकर तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है। यखनी और वो निकल आया। फिर उसके बाद क्या है जी, आपने लेना है तड़के के लिए प्याज, ऐसे उसका हल्का सा कलर दिया, और फिर डाल दिया आपने साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा अलहदा वाला, और डालना है इसके अंदर। आपने थोड़ा सा इसको भूना, फिर ज़ीरा डाला, फिर उसके बाद आपने डाली हरी मिर्चें। इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, और ज़रा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने फ्राई कर लिया। फिर डाल दिया अपने लहसुन अदरक का पेस्ट, वो आपने डाल के इसको हल्का सा फिर आपने फ्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना अपना उबला हुआ मटन, ठीक है। वो मटन हमने इसके अंदर डाल दिया, उसको थोड़ा सा हमने भूनना है जब तक कि वो उबले हुए मटन के अंदर टेस्ट ना आ जाए सारा वो मसाले का। अब ये नमक डाला मैंने, मसाला सारा इसके अंदर, और ये काली मिर्च डाल दी इसके अंदर। आप सिर्फ काली मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। यखनी पुलाव जो कि लजीज होता है सिर्फ इसी वजह से कि उसके अंदर सुरख मिर्च वगैरह नहीं डलती है, ठीक है। फिर क्या है जी, हमारी जो यखनी थी जो हमने निकाल दी थी, वो हमने सारी यखनी इसमें डाल दी गोश्त को भून लेने के बाद, और इसको हमने कवर कर देना है 1 जोश आने तक, ठीक है। 2 से 3 जोश आएंगे, फिर हमने देखना है, ये देखिए आप स्टीम बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको खोल देना है। अब क्या हम करेंगे कि इस यखनी के अंदर, इस मटन के अंदर हमारे जो चावल थे, जो हमने किलो चावल लिए हुए थे, वो 1 किलो चावल हमने इसके अंदर डाल दिए, और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स किया, और हमने इसको अब कवर कर देना, ठीक है। इसको हम तब तक कवर कर देंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता। लो जी, ये स्टीम बन गई है। अब इसका मतलब है कि पानी खुश्क हो गया है। हम ढक्कन उठाएंगे, और ये अब देखें लजीज मज़ेदार यखनी पुलाव आप बनाएं और मुझे बताएं कैसा बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।